हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों होता है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि आखिर झगड़े की मतलब वजह क्या है, रीज़न क्या है जो कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है? आप लोगों ने सुना होगा कहते कि जब कहीं आग लगती है तभी तो धुआं उठता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो कारण होता है, तभी झगड़ा होता है। तो चलिए हम उस कारण की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से झगड़ा होता है। पहला कारण ये है दोस्तों, पति और पत्नी के बीच में दोनों को शक करना। आजकल की जो लड़के हैं, मतलब लड़के लड़कियां हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा शक करते हैं। जो अब की नई शादी हो रही है तो उनके झगड़े भी ज़्यादा होते हैं और उनके प्यार भी दिखाने का तरीका अलग होता है और उनका शक भी बहुत होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस वाली बात है, क्योंकि हमारे घर में भी, मतलब आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी, मेरे बाद भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आई हैं ब्याह के। मेरे भाई हैं और मतलब और भी मेरे से छोटे जो हैं, तो मैं देखती हूँ कि उन लोगों के बीच में प्यार, झगड़ा, शक, ये तीनों चीज़ें ठूस ठूस के भरा है। प्यार भी है, ऐसा नहीं है, तुरंत फ़ोन लगाती, कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, मतलब एक एक सेकेंड में। तो इसको हम शक ही मान सकते हैं। तो सबसे बड़ा होता है शक। जब पति पत्नी को शक करता है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो। कभी कभी तो पति लोग इतना शक करते हैं कि अगर वो लड़की शादी के बाद मायके गई और मायके से मामा के घर पे चली गई, मौसी के घर पे चली गई या अपनी बड़ी बहन के घर पे चली गई, तो फिर बिना बताए तो पति नाराज, आखिर तुम गई क्यों, तुम्हारा वहाँ कोई रहा होगा, तुम मिलने गई होगी, बस वहाँ से शक स्टार्ट कर देते हैं। या कि किसी के शादी बारात पार्टी में कहीं भी चली गई तो पति का शक चालू, तुम गई क्यों, तुम्हारा कोई वहाँ पुराना बॉयफ्रेंड रहा होगा, तुम उससे मिलने गई होगी। अरे जब वो शादी से पहले बहन के यहाँ नहीं जाती थी, मौसी के यहाँ नहीं जाती थी, मामा के यहाँ नहीं जाती थी, तब तो कोई बॉयफ्रेंड उसको भगा के नहीं ले गया। लेकिन अब अगर वो शादी के बाद गई तो शक, बहुत शक। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है। और लड़कियां भी शक करती हैं। लड़कियां तो इतना शक करती हैं कि शादी के बाद हस्बैंड को किसी के बारात में अगर जाना हो तो वो वहाँ भी पीछे पीछे जाती हैं, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम बारात में गए तो वहाँ लड़कियाँ आएगी और तुम उन लड़कियों को देखोगे, लाइन मारोगे, उन लड़कियों के पीछे जाओगे, पक्का अब तुम्हारी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड आने वाली होगी बारात में, इसीलिए तुम जा रहे हो। तो लड़कियों की भी ऐसे ही होती है, पत्नियाँ भी बहुत शक करती हैं। आजकल की पत्नी तो और बहुत शक करती, पति को अच्छे कपड़े पहने देखे, थोड़ा स्प्रे मारा, हेयर स्टाइल बनाया, तो क्या बात है, कहाँ जा रहे हो आज, बस शक आ गया, नहीं बाहर बस मिलने ही जा रहा, किसी से मिलने ही जा रहे हैं। या कि पति के बारे में कहीं भी थोड़ी सी बात कोई मजाक में भी बोल दे तो पत्नी वहाँ कान लगा के सुनना स्टार्ट कर देगी, और इतना सुनेगी तो पति से झगड़ा करने के लिए फिर इतना बड़ा कर देगी, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के। तो सबसे पहले रीज़न क्या है, पति पत्नी दोनों के बीच में शक करना, ये झगड़े का सबसे पहला और मेन कारण है। तो ऐसा रहो, दोनों के बीच में झगड़ा मत करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे को समझो। और दूसरा कारण है खर्चे। यदि पति ज़्यादा खर्च करते हैं तो पत्नी को थोड़ा बोलना चाहिए, तो दोनों को संभालना चाहिए, थोड़ा खर्चे कम होने चाहिए। किसी किसी की तो पत्नियों के अरमान इतने रहते, पति 15,000 कमाता है और पति को 10,000 की साड़ी पहनने का शौक है। नहीं, मेरी भाभी की भाभी ने 10,000 की साड़ी पहना है, 10,000 की साड़ी लिया है उन्होंने, तो मैं भी लूँगी। अरे जब तुम्हारे पति 15,000 कमा रहे महीने का और तुम 10,000 की साड़ी ले लोगी तो 5,000 में घर का खर्च चलेगा, फिर तुम दोनों के बीच झगड़े नहीं तो और क्या होगा। तो यदि पति महीने में लाख रुपए भी कमाता है और पत्नी ज़्यादा खर्च करने वाली होती है तो उस इंसान के घर में पैसे कभी नहीं बचेंगे। जिस तरह से आप फूटे हुए घड़े में पानी भरोगे तो ऊपर से कितना भी पानी भरते जाओ, नीचे से घड़ा फूटा है तो उसका पानी गिरता ही जाएगा। उसी तरह से आप कितने भी कमाते रहो, लेकिन आपकी पत्नी यदि बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली है तो आपके पैसे नहीं बचेंगे और फिर आप हिसाब लोगे, दोनों के बीच में झगड़े ही होंगे। क्योंकि पत्नी के खर्च करने की आदत जो इतनी ज़्यादा है
तो ये एक बात ये ध्यान रखो कि जितना पति कमाता है उतने में आप बजट बना के खर्च करो और उतने में बचत भी करो। क्योंकि अगर आपके पति 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो 15,000 में आपको घर भी चलाना है, कपड़े भी लेना है, शॉपिंग करना है और बच्चों की पढ़ाई का खर्च देना है और उसमें से आपको थोड़ा बचत करके भी रखना है। कब बीमारी, कब कौन सी प्रॉब्लम, क्या समस्या आ जाए, उसके लिए आपको बचत भी करना है। तो दूसरी बात ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि खर्चे कम करो। तीसरी बात ये है, जो झगड़े की मेन कारण भी आप समझ सकते हो। पति जब शादी करके पत्नी को घर लाता है तो पत्नी को तो अच्छे से रखता है, प्यार से बातें करता है। वही जब पत्नी के माता पिता की बात आती है तो हर पतियों की एक सबसे बुरी आदत होती है कि वो पत्नी के मायके वालों को गाली देते हैं किसी भी बात पे। अरे तुम्हारे माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे ये, वो उनकी इज्जत नहीं करते, पत्नी के मायके वालों की इज्जत बिल्कुल नहीं करती। तो ऐसे में पत्नी क्या सोचती है, उसको भी अंदर से जलन होती है कि तुम मेरे माँ बाप को इज्जत नहीं करते, बात बात पर मेरी माँ को गाली दोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें भी कैसे कैसे गालियाँ नहीं देते हैं कुछ लोग। तो कुछ लोग देते हैं, सभी तो नहीं देते, कुछ लोग बड़ों की इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बहुत ही गंदी आदत होती है जो अपने पत्नी के माता पिता को गाली देते हैं। ऐसे लोग बहुत ही बुरा काम करते हैं। तो देखो, ये बहुत ही गलत संस्कार है आप में। यदि आप अपने माता पिता की इज्जत कर रहे हो तो पत्नी के माता पिता की भी इज्जत करो, तभी तो पत्नी का भी दिल खुश रहेगा और पत्नी भी आपके माता पिता की इज्जत करेगी। उनको भी लगेगा, मतलब अपनापन लगेगा। जब आप उनके माता पिता के साथ अपनापन दिखाओगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, मेरे माता पिता को तो अपना मानते हैं तो मैं भी मानूं। और मानना भी चाहिए दोनों को, चाहे पति हो या पत्नी, दोनों के माता पिता को अपने माता पिता जैसे ही मानना चाहिए। पत्नी को भी अपने सास ससुर के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अपने माता पिता जैसे ही मानना चाहिए, उनके जैसे ही ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका कोई साला नहीं है, पत्नी का कोई भाई नहीं है, तब तो आपकी और बड़ी जवाबदारी बनती है कि आप अपने ससुराल वालों का या कि पत्नी के माता पिता का खास ध्यान रखो। जिस तरह से आप अपने माता पिता की जवाबदारी संभालते हो तो उनकी भी संभालो। उनको भी तीर्थ यात्रा लेके जाओ, पूजा पाठ में बुलाओ, या कि उनके वृद्धा होने पर, उनके शरीर के कमज़ोर होने पर उनका ध्यान रखो, उनकी सेवा करो। तो ये आपका धर्म बनता है। क्यों कहा जाता है कि बेटा बेटी एक समान? जब दोनों एक समान है, बेटी ब्याह के अपने घर चली गई, माता पिता ने शादी कर दिया, भेज दिया, फिर कौन ध्यान रखे? इसीलिए तो आज समाज में आज भी यही सोचते हैं कि अगर एक बेटा नहीं रहा तो कौन ध्यान रखेगा माता पिता को, बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा। तो इसीलिए लोग बेटे का इंतजार करते हैं, बेटियों को कम कीमत देते हैं, बेटियों को कम मानते हैं, क्योंकि बेटियां तो एक दिन चली जाएंगी। अगर कोई भी दामाद अपना हाथ ऊपर करे, जवाबदारी निभाए कि अगर भाई नहीं है, साला नहीं है, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं पत्नी के माता पिता की भी सेवा करूँगा और उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनूँगा, तो इससे भी समाज के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। फिर हर माता पिता यही सोचेंगे कि चलो बेटा नहीं है तो क्या हुआ, एक बेटी तो है, दामाद मेरी सेवा करेगा, दामाद मेरी सुरक्षा करेगा। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैं 3 बातें आपको बताई हूँ। 3 बातें कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात ये है कि शक मत करो, पति पत्नी एक दूसरे पे शक मत करो। झगड़े की मेन कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि खर्चे कम करो। खर्चे ज़्यादा करना और इनकम कम होना भी झगड़े की वजह है। तीसरा कारण है पत्नी के माता पिता को गाली मत दो। तीसरा ये भी कारण है, पत्नी के माता पिता की इज्जत करो, उनको भी मान सम्मान दो। तो ये मैंने 3 कारण बताए हैं, और यदि आप इन तीनों कारण को अपनाते हैं तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आप दोनों के बीच में कभी झगड़े नहीं होंगे। बाय।